बाराचट्टी विधानसभा की विधायिका ज्योति मांझी ने मोहनपुर प्रखंड बाराचट्टी स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। गया जिला के बाराचट्टी विधानसभा की विधायिका ज्योति मांझी ने प्रखंड में जाकर कर रही है दौरा। मोहनपुर उप स्वास्थ्य केंद्र में खोखली है व्यवस्था। ज्योति मांझी के मुताबिक मोहनपुर प्रखंड के उप स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण को की तो पाई कि वहां कर्मचारी और व्यवस्था में बहुत ही लापरवाही दिखी, जिससे सुधारने को कही। उसी बीच एक शादी समारोह में गई तो वहां मौजूद लोगों को कोरोना से बचने और सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को कही। उसके बाद श्री मांझी ने बाराचट्टी प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। श्री मांझी ने डीडीसी से बात की और उनसे बाराचट्टी प्रखंड क्षेत्र में कोरोना मरीजों को इलाज के लिए जगह उपलब्ध है, यहाँ भी सुले बट्टा स्कूल और विश्वनाथ सिंह महाविद्यालय में बेड की व्यवस्था की जाए ताकि सुदूरवर्ती इलाकों को लोग अपनी इलाज करा सके। जी, बाराचट्टी विधानसभा को जो आज दौरा किए हैं, क्या क्या निरीक्षण किया गया आपका दौरा में? आज मैं पूरे बाराचट्टी विधानसभा का जो अभी पूरे देश में पूरे विश्व में जो कोरोना का स्थिति बना हुआ उसकी मॉनिटरिंग के लिए मैं घर से निकली और सबसे पहले मैं मोहनपुर प्रखंड गई। वहाँ 3 बार मैं विजिट की हूँ। वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है, सुधार की बजाय इस बार मैं गई वहाँ पर कि कोई डॉक्टर हमें नहीं मिले। सभी घर में ताला लगा हुआ था और किसी प्रकार का कोई सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या मोहनपुर स्वास्थ्य केंद्र का भी दौरा किए? मोहनपुर स्वास्थ्य केंद्र का ही दौरा किए जी। तो हाँ, क्या लापरवाही मिली? बहुत बड़ा लापरवाही मिला। उसके बाद मैं वहीं से दूरभाष पर डीडीसी साहब से मैं बात की और बात करके उन्हें तत्काल उस स्वास्थ्य सुविधा सुधार के लिए मैं बात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं तुरंत बात करके उसमें जो भी लापरवाही है उस ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और सुधार करेंगे। बाराचट्टी स्वास्थ्य केंद्र का भी दौरा? वहाँ से फिर मैं आई, एक शादी समारोह था तो उसमें भी लोगों को दिशा निर्देश दिया कि शादी कर रहे हैं लॉकडाउन में तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए और सुरक्षित शादी विवाह में शामिल होइए, क्योंकि कोरोना एक महामारी जो पूरे विश्व में फैला हुआ है वो आपका थोड़ी सी लापरवाही में जान भी जा सकती है। इसका मैं लोगों को दिशा निर्देश दी। उसके बाद मैं बाराचट्टी आई। बाराचट्टी में पूर्व में भी 1 सप्ताह पहले मैंने मॉनिटरिंग की थी हॉस्पिटल का और बाराचट्टी हॉस्पिटल में डॉक्टर अनुपस्थित थे पिछली बार। इस बार सभी डॉक्टर उपस्थित हुए हैं और स्वास्थ्य सुविधा यहाँ अच्छी है। और कल मैं बात की थी डीडीसी साहब से, चूँकि डीएम साहब को भी कोरोना हो गया था तो 2 महीने की छुट्टी पर गांव चले गए हैं, तो डीडीसी साहब चार्ज में हैं। मेरी दूरभाष पर भी 2 बार बात हुई थी कि चूँकि बाराचट्टी एक सुदूर एरिया है और झारखंड से सटे हुए ये हमारा विधानसभा है, अधिकांश भाग जंगल पहाड़ों से ही आच्छादित है ये, और यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा के लिए और वो भी स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो इसके लिए और अभी कोरोना वार्ड बनाया जा रहा है। तो मगध मेडिकल के अलावे अभी लोग ज़्यादा जानकारी नहीं है कि और कहाँ कहाँ सेंटर है, लेकिन आप अपने माध्यम से लोगों को क्या सेवा दे रहे हैं? तो मैं डीडीसी से मैं बात की हूँ दूरभाष पर। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल मैं आऊँगी। अब यहाँ मैं आकर के निरीक्षण की हूँ। यहाँ पर पर्याप्त 50-60 बेड है हॉस्पिटल में, लेकिन कोरोना मरीज नहीं हैं जिनको लेने का शायद अलाउ नहीं है। तो मैं भ्रमण के दरम्यान और अपने क्षेत्र के शुभचिंतकों के द्वारा अपने एनडीए कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके स्थिति का जायजा ली और लोगों की ये मांग है हमारे विधानसभा के लोगों का कि यहाँ पर सुले बट्टा हाई स्कूल है और विश्वनाथ विश्वविद्यालय है, वहाँ पर कोरोना सेंटर बनाया जा सकता है। क्योंकि इसलिए बनाया जा सकता है कि मेरे पास पर्याप्त डॉक्टर हैं बाराचट्टी में
और पर्याप्त जगह है, तो कोरोना का जो भी गाइडलाइन है और जो भी दवा है ये उपलब्ध करा दिया जाए तो यहाँ पर बेहतर लोगों का इलाज हो सकता है। यहाँ पर इसलिए भी आवश्यकता है कि हाईवे है, गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, पूरे देश से ही इस रूट से गाड़ी गुजरती है। अगर कोरोना पेशेंट जाते भी हैं या डिलीवरी पेशेंट कोई भी मतलब गंभीर रोग से ग्रसित लोग जाते हैं तो जाम की वजह से किन्हीं की मौत हो जाती है या सही स्थान पर नहीं पहुंचने के कारण वहां पर मौत हो जाती है। कल इसी के दरमियान मेरे विधानसभा के एक बहुत ही एनडीए कार्यकर्ता थे विपिन कुमार जी, जिनकी जाम की वजह से लेट से पहुंचने की वजह से उनकी मौत हो गई। मैं इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को सहन शक्ति प्रदान करने की कामना करती हूँ। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ और मैं निवेदन करूँगी यहाँ से जाने के बाद कि जो कोरोना सेंटर का मैं जो लक्ष्य लेकर आई थी उसे मैं अपने प्रशासन के पदाधिकारियों से मिलकर के उसे पूरा कराऊंगी।